संकल्प लेके चल पड़ा हूँ, कभी थकूंगा नहीं। मधुबनी के विकास के लिए दिन हो या रात कभी रुकूंगा नहीं। जैसे जैसे बिहार विधानसभा का चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, हर पार्टी अपने स्तर से युद्ध स्तर की तैयारी कर रही है। ऐसे में मधुबनी विधानसभा से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संभावित प्रत्याशी भी मैदान में कूद चुके हैं और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। गणेश कुमार मेहरान, जो पहले भी मधुबनी नगर निगम में प्रत्याशी के तौर पे मेयर का चुनाव लड़ चुके थे, इस समय प्रदेश महासचिव भी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के। क्यों लड़ना चाहते हैं मधुबनी विधानसभा से चुनाव? मधुबनी विधानसभा के लोगों के लिए हमने लड़ना चाहते हैं। यहाँ पे जो मूलभूत समस्या है उसको दूर करने के लिए। क्या मूलभूत समस्याएं हैं? आपने देखे होंगे कि हम लोग लंबे समय से मधुबनी को देख रहे हैं। एक परिवार को लंबे समय से हम लोग ने देने का कार्य किए हैं और मधुबनी में न तो रोड है, न स्टेडियम है, न किसी तरह का व्यवस्था है, न शौचालय है। हर तरह का जो समस्या है, समस्या ही नजर आती है। रोड चौड़ीकरण नहीं है, रोड की लंबाई चौड़ाई बहुत कम है। अब हर जगह समस्या उत्पन्न है और इतनी सारी समस्याओं का आप देख रहे थे और कई वर्षों से आप राजनीति का एक जाने माने चेहरा है। कभी आपने आंदोलन या कभी आपने धरना या कभी आपने लोगों के बीच इस चीज समस्याओं को लेकर कभी फाइट किया सरकार से? हमेशा हमने आवाज उठाने का कार्य हमेशा किया है और कई बार हमने आंदोलन भी किया है। 2020 से अभी तक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भी काम करने का कार्य किया है। हमेशा लोगों के बीच में रह के लोगों को जगाने का भी हमने कार्य किया है। समस्याएं आपने बताया कि समस्याओं का पुलिंदा है मधुबनी, लेकिन इसके है कौन जिम्मेदार? जो वर्तमान विधायक होते हैं वही जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि सरकार उनको फंड देते हैं और उनके माध्यम से पूरा कार्यों का निष्पादन होता है। क्या लग रहा है इस बार मधुबनी विधानसभा सीट किसके खाते में जाने वाली है? जो भी समीकरण सामने आती है, हर समीकरण से यही है कि इस बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में ये मधुबनी सीट आने वाली है। अगर लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में आती है मधुबनी, तो कितना विश्वास है कि ये विधानसभा सीट आप जीत लेंगे? पूरे बिहार में सर्वप्रथम मधुबनी रहेगा वोटों रेशियो में। जीत और हार तो किस्मत के दो किनारे हैं, लेकिन आप नगर निगम चुनाव में भी थे, मेयर का चुनाव भी लड़े थे। क्या सीखा आपने? मैंने बहुत कुछ सीखा है और बस एक ही चीज सीखते हैं कि लोगों को मदद करना, लोगों के लिए कार्य करना, इसमें हम अपनी सफलता को देखते हैं। क्या माना आपने हार का कारण? सीखने का मौका। आगे चुनौती क्या आपके लिए? चुनौती कुछ भी नहीं है, लोगों के लिए कार्य करना है, लोगों के बीच में रहना है, लोगों को आगे बढ़ाना है, लोगों की इस मूलभूत समस्या से उबारना है, मधुबनी को एक नया आयाम देना है। मधुबनी में जो जितने भी रुके हुए कार्य हैं उस सबको को पूरा करवाना हमारा भी उद्देश्य होगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक उद्देश्य होगा। कौन है बेहतर नेता, किसे मानते हैं अपना आइडियल, आदर्श? हमारे पूरे बिहार के एक एक व्यक्ति को और भारत के सबसे चहेते लोकप्रिय नेता श्री आदरणीय हम लोगों के पूजनीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के आदरणीय चिराग पासवान जी को। ये कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर, ये सम्मेलन कब, कहां और कैसे होगा? एनडीए घटक दल के पांचों पांडवों मिलके एक ऐतिहासिक ये एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रही है। इसमें आपको एक अलग उत्साह, उमंग आपको दिखने को मिलेगा। मधुबनी वासियों, पूरे पंडोल प्रखंड के सभी वासियों को सादर आमंत्रित कर रहे हैं कि आप लोग बढ़ चढ़कर इस पंडोल के कामेश्वर सिंह उच्च विद्यालय में आने का कृपा करेंगे। समय 11 बजे। बहुत ऐतिहासिक होने वाला है, बेहतरीन होने वाला है और उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता का जमावड़ा एक बड़े पैमाने पे होने जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान के नेतृत्व में उनके कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं। क्या संकेत मिला है? जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सम्मान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी माने जाते हैं, उसी तरह से मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का हलमान गणेश कुमार मेहरान लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार प्रदेश महासचिव मधुबनी के रहने वाला हूँ। यानी पूरा आश्वस्त हैं आप? बिल्कुल आश्वस्त हैं, मुझे अपने नेता पे पूरा भरोसा है। अगर ये सीट आपको मिल जाता है और यहाँ से विधायक बनते हैं, तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होगा मधुबनी विधानसभा को लेकर? विकसित मधुबनी बनाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में रोजगार उत्पन्न करवाना, लोगों को मूलभूत सुविधा से अवगत करवाना। और लोक जनशक्ति पार्टी को यदि सीट नहीं मिलती है तब क्या आपका स्टेप होगा? एनडीए घटक दल से कोई भी उम्मीदवार आएंगे, बढ़ चढ़ के हम कोशिश करेंगे कि हमारे एनडीए दल एक अपार बहुमत, अपार
वोटों से सबसे आगे होके वो विजय हासिल करें। सीट नहीं मिलती लोक जनशक्ति पार्टी को, तब भी जो एनडीए के घटक दल हैं जिनको भी मिलेगा हम उनके साथ रहेंगे और प्रयास करेंगे कि क्यों ना हो मधुबनी बेहतर हो। यह है सबसे बड़ी खूबसूरती एनडीए कार्यकर्ताओं का। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। क्या मधुबनी का जो सीट है किनके खाते में जाना चाहिए? आपको क्या लगता है कि मधुबनी विधानसभा का कौन है बेहतर नेता जो करेगा मधुबनी विधानसभा का चहुमुखी विकास?